नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे मत्ती के अध्ययन के 17वें सप्ताह में। हमने यीशु के दृष्टांत सुने अध्याय 13 में स्वर्ग के राज्य के बारे में, और पिछले सप्ताह हमने यीशु के दो बहुत ही अद्भुत चमत्कारों को देखा। इस सप्ताह हम अध्याय 15 पर मनन करने वाले हैं, और अध्याय का केंद्र यह है कि सबके पास सुसमाचार पहुंचे। जब हम इस अध्याय की अलग अलग घटनाओं को देखेंगे तो हम देखेंगे कि ये विषय साफ तौर से एक समान सब में दिखाई पड़ता है। यीशु की सेविकाएं विशेष तौर से यहूदियों से शुरू हुई जो परमेश्वर के लोग थे, और उनकी शिक्षाएं यह साफ संकेत देती हैं कि यह सुसमाचार संपूर्ण मानव जाति के लिए है। और जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें कुछ बाधाएं आती हैं जिससे हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। अब बाधाएं आध्यात्मिक हो सकती हैं जिस कारण से हमें अपने विश्वास को लेकर संघर्ष करते हैं, पर यहाँ पे हम जिन बाधाओं को देखने वाले हैं वो है जो यीशु के विश्वासियों की मानसिकता में, उनके एटीट्यूड में दिखाई पड़ती है, हमारे व्यवहार में और आचरण में होती है, और इस वजह से दूसरे लोग सुसमाचार को ग्रहण नहीं कर पाते। और इस सप्ताह हम बाधाओं, अड़चनों के बारे में बात करने जा रहे हैं। और यहाँ शुरू में पद 1 से 9 में हम देखते हैं कि परंपरा और मान्यताएं किस तरह से विश्वास में, दूसरों के विश्वास में खतरा उत्पन्न करती हैं। सुनिए यहाँ पे क्या हुआ। तब यरूशलेम से कुछ फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे, तेरे चेले प्राचीनों की परंपरा को क्यों टालते हैं कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं? उसने उनको उत्तर दिया, तुम भी अपनी परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और जो कोई पिता या माता का बुरा कहे वह मार डाला जाए। पर तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह परमेश्वर को भेंट चढ़ाया जा चुका है, तो वह अपने पिता का आदर न करे। इस प्रकार तुमने अपनी परंपरा के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया। हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी ठीक ही की है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। अब यहाँ बात केवल हाथ धोकर रोटी खाने की नहीं थी। खाने से पहले हाथ धोना भी चाहिए, नहीं तो आप बीमार पड़ जाएंगे। पर यहाँ फरीसी अनुष्ठानिक शुद्धिकरण की बात कर रहे थे। यहूदी परमेश्वर की बताई हुई शुद्धता की व्यवस्था को, जो लव्य व्यवस्था में दी हुई है, उसको पालन करने के लिए बहुत आतुर थे, और उन्होंने सफाई करने के बहुत सारे नियम बना रखे थे, और यह नियम एक परंपरा बन गए थे जिसका यह फरीसी बहुत ही कड़ाई से पालन करते थे, और ऐसा करके वे अपने आप को बहुत ही धार्मिक समझते थे, और अपने इन मनुष्य के बनाई हुई परंपराओं के आधार पर वो दूसरों को देखते थे। पर यीशु कहते हैं कि वे लोग परंपरा की आड़ में परमेश्वर की आज्ञा पालन करने से बच रहे थे। उनकी परंपराओं ने परमेश्वर का स्थान ले लिया था। परमेश्वर की एक आज्ञा है कि अपने माता पिता का आदर करो, और माता पिता का आदर करने का एक पक्ष यह है कि वृद्धावस्था में जब वो बूढ़े हो जाए उनकी आर्थिक रूप से उनका ख्याल रखो। परंतु एक परंपरा बन गई थी कि अगर कोई परमेश्वर को धन भेंट कर देता है तो वह धन किसी और चीज में वो उपयोग में नहीं ला सकता। और इस परंपरा की आड़ में लोग कहते थे कि मेरे पास जो कुछ भी है वो मैंने सब परमेश्वर को भेंट कर दिया है, और फिर वे अपने धन को अपने वृद्ध माता पिता का ख्याल रखने जैसे मानवीय कार्य जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसके आधार पर थे, वो उस पर व्यय करने से बच जाते थे, उस पर खर्च करने से बच जाते थे। यीशु कहते हैं कि मनुष्य की विधियों के कारण, अपनी परंपरा के कारण परमेश्वर के वचन के अनुसार तुम नहीं चल रहे हो। तुम मुंह से परमेश्वर का आदर करते हो, परंतु परंपराओं के चक्कर में तुम्हारा मन परमेश्वर से दूर हट गया है और तुम्हारी उपासना करना व्यर्थ है। और यह मेरे को बता रहा है कि परंपरा कितनी घातक हो सकती है, क्योंकि यह परंपरा हमें एक झूठी धार्मिकता का एहसास दिलाती है, जबकि हमारा हृदय परमेश्वर से कोसों दूर होता है। अब मैं आपको यह बता दूं कि यह परंपराएं बनती कैसे हैं। शुरू में परमेश्वर का वचन का पालन करने के लिए हम कुछ व्यावहारिक नियम बनाते हैं, और ये नियम अच्छे होते हैं क्योंकि इनके पीछे परमेश्वर के वचन को पालन करने की इच्छा होती है। परंतु समय के साथ साथ कई बार इन नियमों का औचित्य खत्म हो जाता है, लेकिन हम परमेश्वर की नजरों में धर्मी बने रहना चाहते हैं, और बिना सोचे समझे हम इन नियमों पर ही निर्भर रहते हैं। और इन नियमों के पीछे जो मूलभूत भावना है, परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की वचन की जो भावना है, उसकी आत्मा है, उसको भूल जाते हैं। और ये नियम एक
खोखली परंपरा मात्र बनकर रह जाते हैं, जिनका हम बिना सोचे समझे हम अनुसरण करने लगते हैं। हम यीशु का नहीं, इन परंपराओं का अनुसरण करने लगते हैं। पर बात यहाँ पे खत्म नहीं होती। हम सिर्फ खुद पालन नहीं करते हैं, हम दूसरों पर भी उसको लादने की कोशिश करते हैं। हमको लगता है कि जो हम कर रहे हैं, जो परंपराएं हम मान रहे हैं, नियम हम मान रहे हैं, वही सही तरीका है। उसी को हम धर्मोपदेश बना के उसका प्रचार करने लगते हैं और इसके हिसाब से हम दूसरों की धार्मिकता, दूसरों की आस्था और धार्मिकता का विचार करने लगते हैं। और ये सामूहिक रूप में होता है, एक गुट की तरह, जैसे फरीसियों का एक गुट था। आप अगर इस तरह से नहीं कर रहे हो तो आप परमेश्वर के निकट नहीं। मैं आपको एक उदाहरण देके समझाता हूँ। खाना खाने से पहले धन्यवाद करना ये अच्छा नियम है। जिस परमेश्वर ने मेरे को खाना दिया है उसे धन्यवाद करना चाहिए और मैं ऐसा करता हूँ, रोज करता हूँ और कुछ दिनों में यह मेरी आदत बन जाती है। अब मैं बस आदतन खाने से पहले धन्यवाद की प्रार्थना कर रहा हूँ, पर मेरे दिल में परमेश्वर के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई धन्यवाद नहीं है। यह नियम जो शुरू में परमेश्वर की को महिमा देने के लिए, उससे संबंध को दर्शाने के लिए बना था, अब वह एक आदत बन चुका है, एक रस्म बन चुका है। अब जब काफी सारे लोग इस रस्म को निभाने लगते हैं, यह परंपरा बन जाती है। ऐसा करने से उन्हें लगता है कि वे विश्वासी हैं। यह परंपरा बन चुकी है, यहाँ तक तो फिर भी ठीक है, पर यह किसी के विश्वास में बाधा बन सकता है जब हम इसे दूसरे पर थोपने लगते हैं। अब आप सोचिए, किसी कोई एक व्यक्ति जिसने 3-4 दिन से खाना नहीं खाया और उस बहुत भूखा है और अचानक से उसको खाना मिलता है, आप ही शायद उसको खाना देते हो और वो क्या करेगा? 4 दिन से भूखा है, क्या वो पहले प्रार्थना करेगा या पहले खाना खाएगा? पहले खाना खाएगा या पहले धन्यवाद देगा? उसको तो भूख लगी है, वो खाना खाने लगता है और आप उसका हाथ पकड़ लेते हो, बोलते हो पहले तू प्रार्थना कर, पहले परमेश्वर का धन्यवाद दे। क्या मतलब है इसका? सच्चाई तो यह है कि असली धन्यवाद की भावना इस मनुष्य को खाना खाने के बाद आती, तृप्त होने के बाद आती। जब वो तृप्त होकर परमेश्वर की आराधना करता तो वह उसके हृदय से होती और वह परमेश्वर को प्रिय होती। पर हमने क्या किया? परंपरा को परमेश्वर का स्थान दे दिया और उसके विश्वास में हम बाधा बन गए। यीशु हमें इन परंपराओं के जाल से छुटकारा दिलाकर परमेश्वर के साथ एक वास्तविक संबंध स्थापित कराने के लिए आए थे, परंतु मनुष्य ने इसे ईसाई परंपरा बना दिया है, क्रिश्चियन ट्रेडिशंस। हमारी कलीसिया में ऐसी ही प्रार्थना होती है, यही सही तरीका है, इस तरह से आराधना होती है और ऐसी ही होनी चाहिए और यही सही है, क्योंकि कई वर्षों से ऐसा ही होता आ रहा है। वो पुराने आराधना के गीत चाहे जितने भी बोझिल लगे, बोरिंग लगे, पर वही गाने हैं, क्योंकि उन्हीं गाने को गाने की परंपरा है। मनुष्य के नियमों को, परंपरा को परमेश्वर के वचन का स्थान दे दिया है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि यह बहुत बड़ी अड़चन बन गया है हमारे देश में। पाश्चात्य के देशों से जो सुसमाचार प्रचारक आए और उन्होंने सुसमाचार के नाम पर अपनी परंपरा और अपनी संस्कृति हम लोग के ऊपर थोपनी चाहिए, और इसका फल क्या हुआ? रिजल्ट इसका यह हुआ कि बहुत सारे लोगों ने यीशु के सुसमाचार को पसंद कर भी ग्रहण नहीं किया, क्योंकि परंपरा और संस्कृति बाधा बन गई। और आज भी ऐसा ही हो रहा है। अगर आपने यीशु को उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, आपने अगर यीशु को विश्वास किया है, तो आपको इस तरह से रहना चाहिए। आपका रहन सहन ऐसा होगा, उसको बदलना होगा। आपको अपनी आराधना का तरीका बदलना होगा। आपको इस तरह से प्रार्थना करनी होगी। पहले प्रार्थना होती है, फिर आराधना के गाने गाए जाते हैं, फिर प्रार्थना होती है, फिर वचन होता है। यही एक परंपरा बन गया है और ये सारे खोखले नियम लाद दिए जाते हैं, जिसका विश्वास के साथ, परंपरा के संबंध के साथ, परमेश्वर के संबंध के साथ, उसके वचन के साथ कोई भी कुछ भी लेना देना नहीं है। जैसे कि यह सब करने से ही आप अधिक अच्छे विश्वासी बन पाएंगे। और यही नहीं, परमेश्वर के वचन की गलत व्याख्या कर उसके पीछे की आत्मा और भावना को अनदेखा करके बिना समझे उसे भी एक नियम बना के परंपरा बना दिया जाता है और फिर उसको सिखाया जाता है कि यही तरीका है करने का, और ऐसा करके आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हो। और ये बेकार की परंपरा इतनी बोझिल होती है कि बहुत सारे लोगों के लिए ये विश्वास में आने के बीच में बहुत बड़ी अड़चन बन जाती है। आज हमें यह देखना है कि कहीं हम भी फरीसी तो नहीं बन गए हैं, कहीं हम भी तो परमेश्वर से अधिक, उसकी भावनाओं से अधिक परंपराओं को महत्व देने लगे हैं।
हमें लग रहा है कि हम बहुत धर्मी हैं, बहुत अच्छे विश्वासी हैं, परंतु हमारा मन परमेश्वर के वचन पर नहीं है, हमारी खुद की बनाई हुई परंपरा और संस्कृति पर है। और इस वजह से हमारी उपासना परमेश्वर की नजरों में व्यर्थ है। और इतना ही नहीं, हमारी इन परंपराओं के कारण अपने भाई बहनों के विश्वास में हम अड़चन बन गए हैं। आइए हम साथ में प्रार्थना करें। मैं नहीं जानता कि वे कौन सी परंपराएं हैं जिनको आप छोड़ना चाहिए, पर शायद आप जानते हैं, परमेश्वर जानता है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप कहें मेरे साथ, यीशु, अगर मेरे जीवन में कुछ ऐसी परंपराएं हैं, रस्में हैं, जिन्होंने तेरा स्थान ले लिया है और हमें फरीसियों के समान बना दिया है, तो मेरे को दिखा। कौन सी वो बेमतलब की धार्मिक गतिविधियां हैं जो मुझे तो अच्छी लगती हैं, पर तेरे से उनका कोई वास्ता नहीं है, और वो दूसरों के विश्वास में एक अड़चन पैदा करती है। परमेश्वर, मैं इन मनुष्यों के बनाए हुए नियम और परंपराओं के पार तेरे वचन की सच्चाई को समझना चाहता हूँ, उसे देखना चाहता हूँ। वो मेरे हृदय में आने पाए। मैं वो करूँ परमेश्वर जो महत्वपूर्ण है, जो तेरे लिए, तेरे प्रेम के लिए महत्वपूर्ण है, दया, अनुग्रह, करुणा के लिए महत्वपूर्ण है, सेवा के लिए महत्वपूर्ण है। और यही करने ते हुए मैं तेरी आराधना और तेरी उपासना करूँ। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। कल हम बात करेंगे एक और बाधा के बारे में, खुद की नजरों में धर्मी होने के खतरे के बारे में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।